हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में जो है वह हिंदी जो 100 नंबर का जो होता है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है वह जितना भी क्वेश्चन जो है वो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन जो है वह पूछा हुआ है 2000 यानी कि जो है वो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है 2000 यानी कि 11 से लेकर यानी कि 2011 से लेकर और 2000 जो है वह 23 एग्जाम तक है। जितना भी हिंदी में जो है वह यानी कि 100 नंबर का जो हिंदी होता है, जितना भी यानी कि साइंस में जो है वह जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सभी को हम जो है वो आपको बताएंगे। तो देखिए ये जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। टोटल देखिएगा यानी गद्य खंड और काव्य खंड में जो है वो टोटल 1 से लेकर 14 तक उसमें है और 1 से लेकर 13 तक जो है वह इसमें है। तो वन सभी का जो है वह वन शॉट में यानी कि एक ही वीडियो में जो है वह सभी का जो है वो हम कवर करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। और तो देखिए ये जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक जो है वह बालकृष्ण भट्ट है। फर्स्ट चैप्टर क्या है तो जिसके लेखक है हमारा बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए इसका जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये 2021 ईस्वी में आया हुआ है। तो देखिए इसका जो है फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव है बालकृष्ण भट्ट किस युग के जो है वह रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस युग के रचनाकार है। तो देखिए ए नंबर में है भारतेंदु युग, दो में है प्रेमचंद्र युग और सी में है द्विवेदी युग। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ये 2020 में आया हुआ है। ये जो 2020 में जो आया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण भट्ट के जो है वह पिता के क्या नाम था तो उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए हम 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर जो है वह किस लेखक की जो है वह रचना है। ये 2020 में जो है वो आया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा बालकृष्ण भट्ट जो है वो सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन, वाचित शीर्षक निबंध के जो है वह निबंधकार हैं। निवाचित शीर्षक जो है वह उसके निबंधकार के जो है वह निबंधकार है। तो ये हमारा बी नंबर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बी नंबर इज द राइट आंसर। ये 2019 में है वो आया हुआ है। तो अब देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचनाकार हैं। तो 5 का जो है वह डी नंबर यानी बालकृष्ण भट्ट जो है वह आधुनिक काल के जो है वह रचनाकार है। ये 2018 में आया हुआ है। अब देखिए बातचीत साहित्य की जो है वह कौन सी विधा है। तो बातचीत साहित्य की जो है वह कौन सा विधा है तो जो है वह हमारा सी नंबर यानी कि निबंध है। बातचीत क्या है तो निबंध है। अब देखिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन जो है वह कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में जो है वह उभरा यानी कि उमरा चला आता है, उमरा चला आता है। तो ये जो है वह यानी 2 पुरुषों के बीच यानी बातचीत में, 2 हमजोली सहेलियों के बातचीत में। तो देखिए इनका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 का जो है वह हमारा ए नंबर हो जाएगा। 2 जो है वह हमजोली सहेलियों की जो है वह बातचीत में, ये 2022 में आया हुआ है। तो देखिए टोटल जो है वह यानी कि अभी तक जो है वह 7 ही क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वह उसने कहा था, उसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव जितना भी आया है वो हम आपको बताते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिए। 2 नंबर चैप्टर है उसने कहा था, जिनका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये जो है वह इनका लेखक है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए ये 2021 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कहता है यानी तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। यानी तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से जो है वह संबंध है। तो ए में है हमारा रोज, बी में है जूठन, सी में है तिरछी और डी में है उसने कहा था। इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है। रोज में तो मालती है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी कहानी के किस विकास में मील यानी कि मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। यानी हिंदी कहानी के विकास में जो है वह मील का पत्थर जो है वह कौन सा कहानी में जो है वह माना जाता है। इसका जो है वह हमारा 2 का जो है वह राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है। अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो है वह ये 2021 और 2011 में जो है वह आया हुआ है। ये जो है उसने कहा था, डी इज द राइट आंसर। यानी 3 का जो है वह डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी है। यानी उसने कहा था जो है वह कहानी है। तो वह कहानी जो है वह कौन सा, युद्ध की कहानी ए में है, बी में है दिव्य प्रेम की कहानी, सी में है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी,
इनमें से सभी, तो 4 का जो है वह डी नंबर हो जाएगा। ये जो है वह सभी पे जो है वह आधारित ये कहानी है, उसने कहा था। यानी युद्ध की कहानी पर भी है और दिव्य प्रेम की कहानी पर भी है और प्रेम यानी प्रेम पर जो है वह बलिदान होने की कहानी, ये जो है वह तीनों पे जो है वह आधारित है। तो इनका मतलब हो गया डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये 2020 में आया हुआ है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? यानी कि कहता है निम्न में जो है वह कौन सी रचना जो है वह गुलेरी जी की नहीं है। तो ये जो है वह हारे जो है वह हारे को हरिनाम जो है वह, यानी कि ये जो गुलेरी जी की जो है वह रचना नहीं है। ये 2020 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका जो है वह यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन कहता है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ये 2019 में आया था। उसने कहा था जो है वह चैप्टर है वो, यानी कि जो है वह कौन सी कहानी है। तो जो है वह ए में है हमारा चरित्र प्रधान और बी में है धर्म प्रधान, सी में है कर्म प्रधान। तो इसका जो है वह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 6 का। तो 6 का हो जाएगा कर्म प्रधान। ये 2019 में जो है वह आया हुआ है। उसने कहा था कहानी के नायक हैं, यानी उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। ये 2019 में आया हुआ है। तो 7 का जो है वह ए नंबर हो जाएगा लहना सिंह, जो है वह ए नंबर इज द 7 का ए नंबर हो जाएगा लहना सिंह। ठीक है, अब देखिए इनका 8 नंबर, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था यानी कि किस वर्ष की रचना है। तो ये जो है वो हमारा यानी कि 8 का जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो ए नंबर जो है वह सही हो जाएगा 1955, यानी कि 1955 की जो है वह रचना है, उसने कहा था कि। अब देखिए यानी कि 9 नंबर, उसने कहा था कहानी के जो है वह कहानीकार जो है वह कौन है। ये 2017 में आया हुआ है। तो जो है वह 9 का हमारा जो है वह डी नंबर हो जाएगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह, यानी उसने कहा था कहानी के जो है वह कहानीकार है। ठीक है, अब देखिए लहना किस कहानी का पात्र है। लहना जो है वह किस कहानी का पात्र है। ये 2013 में जो है वह आया हुआ है। तो 10 का जो है वह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है, तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी जो है वह इनके लेखक है। संपूर्ण क्रांति जो है वह, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव आया है वह हम सभी आपको बताएंगे। यानी 2011 से लेकर इसमें जो है वह 2023 एग्जाम तक जो है वह जितना भी आया हुआ है सभी हम आपको बताएंगे। तो देखिए पहला है जयप्रकाश नारायण जो है वह रचित पाठ का जो है वह नाम है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2013, 2019, 2021 में आया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा सी इज द राइट आंसर, यानी कि संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण के जो है वह बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण का जो है वह बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। क्या नाम था? बाउल। ये सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही होगा और ये 2020 में जो है वह आया हुआ है। अब देखिए जो कहानी 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी कि 3 नंबर इनका क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का जो है वह नेतृत्व कब किए थे। तो जयप्रकाश नारायण जी हो वो छात्र यानी कि आंदोलन का जो है वह नेतृत्व कब किए थे। तो ये हमारा 3 का जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सन 1974 ईस्वी में जो है वह छात्र आंदोलन का जो है वह नेतृत्व किए थे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है रिक स्टोक्सन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जो है वह किसने लिखी थी। ये 2020 में आया हुआ है। तो इसका जो है वह हमारा आंसर सी नंबर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 4 का जो है वह सी नंबर हो जाएगा। निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की थी। ये 2019 में आया हुआ है। तो इसका जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आप तो बहुत अच्छा जानते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वह यानी कि जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। तो ये 2000 यानी कि ये 18 में आया हुआ है और ये इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह 7 नंबर क्वेश्चन कहता है संपूर्ण क्रांति के जो है रचनाकार कौन है। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। ये 2017-2019 में आया हुआ है। जयप्रकाश नारायण जो है वह मार्क्सवादी जो है वह कब बने। तो जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी जो है वह कब बने थे? तो ये हमारा हो जाएगा 8 का जो है वह यानी कि सी नंबर ऑप्शन 1924 ईस्वी में जो है वह 1924 ईस्वी में जो है मार्क्सवादी जो है बने थे। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है
जयप्रकाश नारायण का जो है वह पुकार का नाम था, यानी जयप्रकाश नारायण का जो है वह पुकार का नाम था। तो इसका नाम क्या था, तो डी नंबर इसका हो जाएगा बाउल। यानी कि यही जो जयप्रकाश नारायण का जो है वह यही जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो बाउल था। ये 2022 में जो है वह आया हुआ है। तो अब देखिए ये जो है वह टोटल जो है वह 2011 से लेकर 2023 एग्जाम तक जो है वह टोटल 9 ऑब्जेक्टिव आया था, यानी कि जो है वह संपूर्ण क्रांति से। ठीक है, तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर अब हम लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हमारा अर्धनारीश्वर जो है वह चैप्टर है, जिनके जो है वह लेखक जो है वह रामधारी सिंह दिनकर है। कौन सा, यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वह आधा नारी का जो है वह, यानी कि जो ये चैप्टर में जो है वह यानी कि बात किया हुआ है वो, यानी कि जो है वह यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वह उनके लेखक हैं। यानी कि शिव जी और जो है वह पार्वती जो है वह इनके जो कल्पित रूप के यानी कल्पित रूप के बारे में जो है इसमें बताया हुआ है। तो यही चैप्टर है। तो ये देखिए अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो ये देखिए 2011, 2018, 2021 में जो है वह आया हुआ है। तो चार यानी कि हमारा फर्स्ट का जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी नंबर रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो दिनकर जी का जो है वो ये 2020 में आया हुआ है। तो दिनकर जी को जो है वह कौन सा यानी कि पुरस्कार मिला था, तो 2 का जो है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा पद्म भूषण, यानी विभूषण जो है वह यानी कि जो उनका जो है वह पुरस्कार मिला था, पद्म विभूषण जो है उनको पुरस्कार मिला था। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो आपको हम बताए शंकर और पार्वती का जो है वह कल्पित रूप है। ये 2020 में आया हुआ है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, यानी कि सम्मानित रचना है। तो ये हमारा कौन है, तो उर्वशी, बी में है रेणुका और सी में है कुरुक्षेत्र, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो है वो हमारा ए नंबर हो जाएगा उर्वशी। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की जो है वह रचना है, तो अर्धनारीश्वर इनकी रचना है। ए इज द राइट आंसर। अब देखिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्धनारीश्वर जो है वह शीर्षक पाठ जो है वह हिंदी साहित्य कौन सी विधा है। तो ये हमारा जो है वह 6 का जो है वह बी नंबर हो जाएगा निबंध, यानी बी इज द राइट आंसर। ये 2022 में आया हुआ है। तो देखिए ये जो है वह अभी तक में जो है वह टोटल 6 ऑब्जेक्टिव स्पेस से जो है वह आया हुआ था। तो चलिए अब हम हमारा रोज चैप्टर है वो हम देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। हमारा जो है वह नेक्स्ट चैप्टर है रोज। इनके जो है वह लेखक है ये हमारा अज्ञे जी है। ठीक है, तो अब देखिए इनका फुल नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखिए यानी कि इसका फर्स्ट नंबर मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती किस कहानी की पात्रा है, तो हमारा जो है वह रोज हो जाएगा। ये 2021 में आया हुआ है। तो देखिए ये जो है वह निम्न में से किस कहानी में जो है वह यानी कि गैगरिन का जो है वह उल्लेख है। ये जो है वह 2021 में आया हुआ। तो हमारा रोज जो है वह आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन अज्ञे का जो है पिता का नाम क्या था। तो अज्ञे जी दे थे, उनके पिता का नाम क्या था। तो 3 का जो है वह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो है वह अज्ञे यानी कि अज्ञे की जो है वह पिता का जो है वह नाम था। ये 2020 में आया हुआ है। तो अब देखिए इनका रोज कहानी के जो है वह कहानीकार कौन है। तो रोज कहानी के जो है कहानीकार कौन है, तो ये 2011, 2017, 2014, 2019 में आया हुआ है। तो ये हमारा अज्ञे हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब देखिए इनका नेक्स्ट क्वेश्चन मालती के पति का नाम था। तो मालती के पति का यानी कि नाम क्या था, तो यानी कि देखिए यहाँ पे यानी कि 5 का जो है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा महेश्वर जो है वो मालती के पति का नाम था। ये 2019 में आया हुआ है। अब देखिए यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर रोज कहानी की जो है वह नायिका कौन है। तो रोज कहानी की जो है वह नायिका कौन है, तो हमारा मालती हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही। ये 2018 में आया हुआ है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि दूसरा सप्तक का जो है प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो 7 का जो है वह बी नंबर हो जाएगा 1951 ईस्वी हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य यज्ञ ने कौन सा नाटक लिखा था। तो ये जो है वह ए में ब्रजभाषा,
बी में जो है वरद भाषा यानी वरद सभा, सी में है इंदिरा सभ और डी में है जनसभा। तो इसका जो है 8 का जो है हमारा सी नंबर हो जाएगा, इंद्र सभा जो है वह सही हो जाएगा। ये 2022 में आया हुआ है। रोज शीर्षक कहानी में मालती जो है मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से जो है वह क्यों धो रही थी यानी धो रही है, ये 2022 में आया है। तो ये देखिए यानी मिट्टी का जो है वो बर्तन गर्म पानी जो है वह क्यों धो रहे थे, जो है वह दही जमाने के लिए जो है वह धो रहे थे। तो अब देखिए ये जो है वह यानी कि इसमें टोटल 9 ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, जिनके लेखक हैं भगत सिंह। अब वो हमारा चैप्टर है तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये जो है वह एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको जो है वह पत्र लिखा था, ये 2021 में आया था। तो एक लेख और एक पत्र में जो है वह किसके लिए जो है वह भगत सिंह जो है वह पत्र लिखे थे। तो इसका जो है वह हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वह सुखदेव के लिए जो है वह पत्र लिखे थे। ए इज द राइट आंसर। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के जो है वह लेखक कौन है, ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। 2012, 2013, 2018, 2020 में आया हुआ है। दो का जो है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा, भगत सिंह। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है हम यानी पहले पढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमको हमारा कहता है यानी कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ का जो है वह क्या है। तो एक लेख और एक पत्र जो है वह शीर्षक पाठ के क्या है, तो ऐतिहासिक सत्र है, ऐतिहासिक पत्र है हमारा। ए इज द राइट आंसर। ये 2022 में आया हुआ है। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, भगत सिंह के पिता का जो है वह क्या नाम था, तो जो है सरदार किशन यानी कि सिंह नाम थे। ये 2022 में आया हुआ है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 28 सितंबर 1904 को हुआ था। तो देखिए ये 2022 में आया हुआ है। तो देखिए अभी तक जो हुआ 5 ऑब्जेक्टिव जो है वो आया हुआ है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट यानी कि चैप्टर पे अब हम बढ़ते हैं, ओ सदा नीरा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ओ सदा नीरा, जिसके जो है वो लेखक है जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जो है वह इनके लेखक हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में जो है वह वर्णित मन कैसा ताल है। तो ये 2021 में आया हुआ है। तो फर्स्ट का जो है वो हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, गहरे और विशाल जो है वह ताल है। ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है, तो ओ सदा नीरा जो है वह कौन सा विधा के अंतर्गत है, तो ये हमारा निबंध जो है वह आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुजन यानी कि संप्रेषण भोजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है पुस्तक किसने लिखी है। इसका जो है वह 3 का जो है वो हमारा बी नंबर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ये 2020 में आया हुआ है। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो इनमें जो कौन सा रचना जगदीश चंद्र माथुर की जो है वह है, ये 2018 में आया हुआ है। तो ये हमारा ओ सदा नीरा जो है वह सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो ये हमारा हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अब देखिए ये जो है वह 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ओ सदा नीरा जो है वह यानी ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस जो है वह में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। तो 6 का जो है वो हमारा से हो जाएगा कई की। ठीक है, ओ सदा नीरा भारत ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, तो ये जो है वह 7 का हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बरबीघा। ये जो है वो बरबीघा मधुबन मधुबन और जो है वह यानी भीतिहरवा में बरहरवा यानी कि बरहरवा मधुबन और भीतिहरवा में जो है वो अपना भीतिहरवा में जो है वह अपना कोचिंग यानी कि ये जो है वह आश्रम खोले थे विद्यालय। ठीक है, तो ये देखिए टोटल अभी तक में जो है वह 7 ऑब्जेक्टिव इससे आया हुआ है। अब देखिए हम जो है वह नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं सिपाही की माँ, जिनके लेखक हैं मोहन राकेश। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है सिपाही की माँ, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। ठीक है, तो देखिए सिपाही की माँ का रचयिता कौन है, ये 2021-2018 में आया हुआ है। तो इसका जो है वह हमारा जो है वह मोहन राकेश इसके रचयिता है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आता है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था जी,
तो इसका जो है वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। मदन मोहन जो है वह गुगलानी था। मदन मोहन गुगलानी जो थे उनके बचपन के नाम था। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है, ये 2020 में आया हुआ है। 3 का डी नंबर हो जाएगा। आशा यानी कि अखाड़ का जो है वह एक दिन है, ठीक है। अब देखिए जो है वह यानी 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं। फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है गोली मार दी जाती। उपयुक्त जो है ये लाइन यहाँ ये जो है वह कहाँ से लिया हुआ है, ये 2019 में आया हुआ है। तो देखिए ये जो है वह सिपाही की माँ से जो है वह लिया हुआ है। तो अब देखिए ये जो है वह रंगून कहाँ है, रंगून जो है वह कहाँ है, तो ये जो है वह बर्मा में है, जापान में है, चीन में है और नेपाल में है। तो कहाँ पे है, तो इसका जो है 5 का जो है वह बी नंबर जो है बर्मा में है। तो इसका जो है ये 2019 में आया हुआ है। अब देखिए इसका 6 नंबर, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, ये 2020 में जो है वह आया हुआ है। तो 6 का जो है वह ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। नई कहानी आंदोलन के जो है वह ये प्रमुख हस्ताक्षर थे, ठीक है। तो अब देखिए इनका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का जो है वह चलता फिरता जो है वह ढांचा कौन है। तो ए नंबर में है हमारा पलटू राम, बी में है दीनू कुमार, सी में है सियाराम मोची, डी में है पंडित दीनानाथ। ये 2022 में आया हुआ है। तो 7 का जो है वह बी हो जाएगा, दीनू कुमार। नाटक के कुरुक्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद जो है वह कौन, जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, ये 2022 में आया हुआ है। तो इसके जो है वह यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, मोहन राकेश, ठीक है। अब देखिए हम जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चैप्टर जो है वह हमें अभी तक में इतना ही ऑब्जेक्टिव आया था। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रोगीत और समाज, जो है वो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रोगीत और समाज, जो है वह इनके लेखक है नामवर सिंह, ठीक है। तो अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रोगीत और समाज क्या है। तो प्रोगीत और समाज जो है वह क्या है हमारा, तो ए नंबर में है हमारा, ए नंबर में है अवलोचना, बी में है निबंध, सी में है एकांकी और डी में है आत्मकथा। ये जो है वह हमारा बी नंबर हो जाएगा, निबंध। अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन, आलोचना जो है वह त्रिमासिक के प्रधान संपादक जो है वह कौन थे, ये 2022 में आया हुआ। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नामवर सिंह। प्रोगीत और समाज शीर्षक के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो है वह काव्य सिद्धांत के आदर्श जो है वह क्या थे, तो ये जो है वह हमारा 2022 में आया हुआ है। 3 का जो है वह डी नंबर हो जाएगा, प्रबंध जो है वह काव्य हो जाएगा। अब देखिए किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं यानी कि कविताएं ही लिखी है, किन्होंने जो है वह लंबी कविताएं खाली जो है वह लिखी है। तो ये जो है वह हमारा 4 का जो है वह हमारा ए नंबर हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। ये 2022 में आया हुआ है। अब देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 20वीं सदी में जो है वह यानी कि प्रोगीतात्मक जो का जो है वह दूसरा उन्मेष जो है वह कैसे हुआ, ये 2022 में आया हुआ है। तो 5 का जो है वह हमारा बी नंबर हो जाएगा, रोमांटिक जो है वह उत्थान के साथ जो है वह हुआ था। तो अब देखिए ये जो है वो टोटल 5 ऑब्जेक्टिव इसमें आया हुआ है। अब देखिए हम जो है वह नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, वो हमारा जूठन है। तो आप लोग अच्छे से देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिसके लेखक हैं। दलित साहित्य का जो है वह सौंदर्य शास्त्र जो है वह नामक जो है वह आलोचना पुस्तक किसने जो है वह लिखी है। तो इसका जो है वह हमारा वाल्मीकि यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वह आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये जो है वह यानी कि 2021 में जो है वह आया हुआ है। अब देखिए जूठन क्या है, जूठन क्या है हमारा, तो 2 का जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। ये 2015 और 2018 में आया हुआ है। जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, ये 2017 में आया हुआ है। तो 3 का जो है वह हमारा सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सही, आत्मकथा जो है वह सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन, यानी कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। तो स्कूल के जो है वह हेडमास्टर का नाम क्या था, तो 5 का हमारा ए नंबर हो जाएगा, कालीराम जो था वह
स्कूल के जो है वह हेड मास्टर का जो है वह नाम था। ठीक है, अब देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है वह डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो ये 2022 में आया हुआ है। तो 6 का जो है वह हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, 1993 नंबर। देखिए अभी तक जो है वह 6 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आया हुआ था। तो अब देखिए हम जो है वह अगर अब जो है वह हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वह हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह ये हम चैप्टर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। हमारा जो है वह नेक्स्ट चैप्टर है मलयज जो है वो मलयज की रचना नहीं है, ये 2019 में आया हुआ है। तो इसका जो है वह फर्स्ट का जो है वह हमारा डी नंबर हो जाएगा। इनमें जो है वह कोई नहीं है जो है वह मलयज की रचना जो है वह नहीं होगा। ठीक है, ये सभी जो है वह मलयज की जो है वह रचना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका बी यानी 2 नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, तो 2 का जो है वह हमारा बी नंबर हो जाएगा, डायरी। अब देखिए 3 नंबर यानी कि जख्मों पर जो है वह धूल कविता शीर्षक जो है वह किसकी रचना है, तो 3 का जो है वह हमारा बी नंबर हो जाएगा, मलयज। ठीक है, तो देखिए इसमें यानी हंसते हुए अकेलापन में जो है वह टोटल अभी तक जो है वह 3 ही ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो इसीलिए जो है वह अब हम जो है वह नेक्स्ट चैप्टर जो है वह हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है तिरछी, तो आप लोग अच्छे से देखिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है तिरछ, जिसके जो है वो लेखक उदय प्रकाश है। तो ये जो है वो इसमें 3 ऑब्जेक्टिव जो है वो अभी तक आया हुआ है। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या कहता है, तो फर्स्ट है जो है वो उदय प्रकाश का जन्म जो है वह कब हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, ये 2021 में आया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन जो है वह इसका सही हो जाएगा। 1952 ईस्वी में जो है वह उदय प्रकाश जी का जो है वह जन्म हुआ था। तिरछी किस प्रकार की जो है वह रचना है, तो तिरछी कौन सी प्रकार की जो है वह रचना है, ए नंबर हो जाएगा, आधुनिक जो है वह त्रासदी की जो है वह रचना है। अब देखिए तिरछी यानी कि जो है वह शीर्षक पाठ के में जो है वह लेखक के पिता कितने साल के हैं, ये 2022 में आया हुआ है। तो लेखक के पिता कितने साल का है, तो 55 साल का है। तो सी इज द राइट आंसर। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट यानी कि चैप्टर है शिक्षा, जिसके लेखक है जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है शिक्षा, जे कृष्ण मूर्ति। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शिक्षा यानी शिक्षा जो है वह शीर्षक निबंध के जो है वो रचनाकार कौन है, तो ये 2021 में आया हुआ है। तो इसका जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, जे कृष्ण मूर्ति। अब देखिए जो है यानी कि रीड बेटर की जो है वह नज़र में जो है वह जे कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो ये 2021 में आया हुआ था। तो रीड यानी लीड बेटर के जो है वह नज़र में जो है वह जे कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो 2 का जो है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा, विश्व शिक्षक क्या थे, तो विश्व शिक्षक। अब देखिए ये जो है वो यानी 3 नंबर क्वेश्चन, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की जो है वह उक्ति है, तो ये हमारा हो जाएगा शिक्षा, यानी 2021 में आया हुआ है। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, जे कृष्ण मूर्ति का जो है वह पूरा नाम क्या है, तो इसका जो है वह 4 का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, ये 2021 में आया हुआ। चलिए अब हम इनका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। 5 नंबर शिक्षा यानी कि जो है वह शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब, यानी ये 2022 में आया हुआ है। तो 5 का ए नंबर हो जाएगा, स्वतंत्र हो। अब देखिए यानी कि CW यानी कि लीड वेटर जो है वह किनमें विश्व शिक्षक का रूप को जो है वह देखते हैं, ये 2022 में आया हुआ है। इसमें जो है वह जे कृष्ण मूर्ति में, तो इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। तो देखिए अभी तक जो है वह जितना भी आया हुआ है वो सभी क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे। तो ये जो शिक्षा है वह हमारा लास्ट चैप्टर है। तो अब देखिए जितना भी यानी कि गद्य खंड में जो है वह यानी कि 1 से लेकर टोटल 14 चैप्टर तक जो है वह जितना भी ऑब्जेक्टिव आया था सभी को जो है वो आपको हम दिखा दिए और उनका आंसर भी बता दिए हैं। तो अब देखिए ये जो है वो अब हम जो है वह काव्य खंड में जो है वह जितना भी अभी ऑब्जेक्टिव जो है वह आया हुआ है वह सभी हम आपको दिखाते और 1 बाय 1 उनका जो है वह सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। तो ठीक है, तो देखिए इनका जो है वो फर्स्ट चैप्टर है करबक है, जिनके लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है करबक जो है वह किसकी रचना है, करबक जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, ये 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए इसका जो है वह इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी के जो है वह शॉर्ट नाम जो है वह जायसी जी भी है, तो इसका बी नंबर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है जायसी किस शाखा के कवि है, तो जायसी किस शाखा के कवि है, ये 2014 में आया हुआ है। तो देखिए जायसी जो है वह प्रेम मार्गी जो शाखा जो होता है वह
उसके जो है वह कवि है। तो ये देखिए ये जो है यानी कि जो है वह इस चैप्टर में टोटल 3 ही ऑब्जेक्टिव आया हुआ है अभी जो है वह 2011 से लेकर 2023 एग्जाम तक, ठीक है, यानी 2022 एग्जाम ले लीजिए, 2022 एग्जाम तक। 2023 को जो है वो हम नहीं करवाए हैं क्योंकि जो है वो 2023 जो है वह कम आने का चांस रहता है, तो इसीलिए जो है वो 2023 का हम नहीं करवाए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो है वह यानी चैप्टर है वह हमारा है पद, जिसके जो है वह लेखक है हमारा सूरदास। तो उनको अब हम लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो सूरदास में जो है वह जिनका यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पद, जिसके जो है वह लेखक है हमारा सूरदास, यानी सूरदास जी जैसे जो है वह पद चैप्टर को जो है वह लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए 2021, 2018, 2022 में आया था। ये 2024 एग्जाम के लिए जो है वो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप उनको खुद से भी देख सकते हैं, 2018, 2021 में और 2022 में आया हुआ है। सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जो है वह ब्रज भाषा के कवि है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। साहित्य हिंदी का सूर्य किसे कहा जाता है? साहित्य हिंदी का जो है वह सूर्य जो है वह यानी कि सूरदास को कहा जाता है, 2021 में आया हुआ है। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर सागर के जो है वह सूर सागर के कवि है। सूर सागर के जो है वो कौन सा कवि है? तो हमारा सूरदास जी हैं। तो ये 2019, 2017 में आया हुआ था। देखिए इसमें भी जो है वह 3 ही ऑब्जेक्टिव आया हुआ था। तो अब देखिए हम नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं तुलसीदास का, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हमारा तीसरा चैप्टर है पद, जिसके लेखक है तुलसीदास, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बर्बे रामायण किनकी रचना है? ये 2021 में आया हुआ है। देखिए ये जो है हमारा सी हो जाएगा तुलसीदास का, ठीक है। देखिए तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? इसका बी नंबर हो जाएगा रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। ये 2020 में आया हुआ है, 2024 में जो है आ भी सकता है। इनको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास के जो है वह दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के जो है दीक्षा गुरु थे, तो वो कौन थे? 2019 में आया हुआ है। 3 का जो है बी नंबर की हो जाएगा नरहरिदास थे। क्या कौन थे? नरहरिदास जो थे वह तुलसीदास के जो है दीक्षा गुरु थे, ठीक है। अब देखिए तुलसीदास किस काल के कवि है? ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है 2019 में आया हुआ है। ये भक्ति काल के जो है तुलसीदास कवि थे। अब देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन कहता है तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन के नाम तुलसीदास के बचपन का नाम था वो हमारा वो था क्या था? 2018 में आया हुआ राम बोला था। इनका बचपन का नाम था राम बोला, ठीक है। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास हिंद के कैसे कवि यानी कि महाकवि है? तो ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के जो है कैसे महाकवि है? ये 2022 में आया हुआ। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 6 का जो है हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन और इसमें जो है इस चैप्टर का जो है लास्ट का क्वेश्चन है। देखिए यानी कि गीतावली किसकी रचना है? गीतावली जो है किसकी रचना है? तो 7 का डी नंबर हो जाएगा तुलसीदास की जो है गीतावली जो है रचना है, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर, देखिए इसमें जो टोटल 7 ऑब्जेक्टिव आया हुआ था। आप लोग ये सभी 7 ऑब्जेक्टिव आपको हम दिखा दिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है छपय है, ठीक है, तो उनको हम दिखाते हैं, आप लोग अच्छे से देखिए। नेक्स्ट चैप्टर छपय है, जिसके जो है वो लेखक नाभादास है। तो इसकी जो है वो यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है यानी कि भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो है वह किसकी रचना है? तो ए में है नाभादास, बी में है सूरदास, सी में है तुलसीदास। तो देखिए ये जो है वह नाभादास हो जाएगा ना, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2021 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। तो नाभादास का कार्य रचना क्षेत्र क्या था? तो वृंदावन था। क्या था? तो वृंदावन था। काव्य यानी कि रचना जो थे वह वृंदावन क्षेत्र के थे, ठीक है। ये 2021 में आया हुआ है। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है था? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन था? तो नरहरिदास था, स्वामी अग्रदास था, और ये वल्लभाचार्य था, और ये रामानुजाचार्य था। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 का जो होगा स्वामी अग्रदास हो जाएगा। ये 2018 में आया हुआ है। छपय के कवि हैं, तो ये हमारा कौन सा होगा? नाभादास। ये 2016 में आया हुआ है। अब देखिए इसमें का यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो है वो टोटल 5 ही ऑब्जेक्टिव इनसे आया हुआ था। देखिए हिंदी में जो है वह बेसिकली ग्रामर से बहुत उठा लिया जाता है। नाभादास किसके जो है वह समकालीन थे? तो नाभादास किसके समकालीन थे? तो हमारा ए हो जाएगा तुलसीदास। इसमें जो है वह टोटल 5 ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वह कवित लेते हैं, जिसका जो है वह लेखक जो है वह भूषण जी जो है वह ये जो है वह कवित चैप्टर का जो है वह लिखे हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर है कवित, जो है वह जिसके लेखक है भूषण, ठीक है। तो अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? ये 2021, 2022 में आया हुआ है। तो भूषण के जो है वो कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो इसका सी नंबर हो जाएगा वीर रस। क्या हो जाएगा? तो वीर रस। अब देखिए शिवाजी के पुत्र का नाम था। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका जो है वह टी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा साहू जी था। यानी शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी थे। ये 2020 में आया हुआ है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? 2019 में आया हुआ है। तो 3 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, रीतिकाल। अब देखिए भूषण यानी कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को जो है वह
भूषण की उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया था राजा रुद्र शाह ने। यानी कि राजा रुद्र शाह ने जो है वह भूषण को जो है वह भूषण की उपाधि दिए थे, 2018 में आया हुआ है। अब देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन, अंश पर कान जिमी कंस पे ज्यों मलेच वंश पे शेर शिवराज हैं, यह पंक्ति शीर्षक कविता जो है वह किस पंक्ति का है? तो ये हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो 5 का इसका ए नंबर यानी कि हो जाएगा कविता। अब देखिए ये इसका 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिवा जो है वह शिवा निभावनी के कितने यानी कि मुक्तों को जो है वह मुक्तों में जो है वह छत्रपति शिवाजी की जो है वीरता का जो है बखान किया गया है। तो ये हमारा 6 का जो है वह सी नंबर हो जाएगा 52, यानी कि सी इज द राइट आंसर, यानी कि 52 हो जाएगा। ये 2022 में आया हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वह तुमुल कोलाहल कहल में जो है वह जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं वह चैप्टर हम लेते हैं। देखिए टोटल इसमें जो है 6 ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट चैप्टर अब लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से तुमुल कोलाहल कहल में जयशंकर प्रसाद जो है वह इनके लेखक है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद का जो है वह महाकाव्य है, ये 2021 में आया हुआ है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसका हमारा ए नंबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कामायनी, यानी कामायनी जो है वह ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। अब दिल्ली इनका 2 नंबर क्वेश्चन अब हम लेते हैं। अब देखिए इसका 2 नंबर जयशंकर प्रसाद की जो है वह नाट्य कीर्ति है, ये 2020 में आया हुआ है। तो 2 का हमारा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी जो है वह आंसर हो जाएगा। अब देखिए तुमुल कोलाहा यानी कि कोलाहल कहल में जो है वह किसकी रचना है? तो ये तो हम आपको बताए थे, जयशंकर प्रसाद जी हुआ इसकी रचना है, ये 2018 में आया हुआ है। तुमुल कोलाहल कहल में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का जो है वह अंश है? ये 2022 में आया हुआ है। तो 4 का जो है वह हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि कामायनी जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2022 में आया हुआ है। अब देखिए झरना शीर्षक काव्य जो है वह संकलन जो है वह किस कवि की जो है वह रचना है? ये 2022 में आया हुआ है। तो 5 का जो है वह डी नंबर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। तो अब देखिए हम इनका 6 चैप्टर यानी कि अगला चैप्टर लेते हैं, वो हमारा है पुत्र वियोग, जिसकी जो है वह सुभद्रा कुमारी जो चौहान है उनके लेखक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, अभी तक जो है वह इसमें 5 ही ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो अब देखिए हम नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं पुत्र वियोग। नेक्स्ट चैप्टर पुत्र वियोग है, जिसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका फर्स्ट है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की जो है वह कवि यात्री है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही भिविया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही भिविया है, 2012, 14, 18, 21 में आया हुआ है। इसका जो है वो आंसर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी इज द राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो ये 2021 में आया हुआ है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। ये इज द राइट आंसर। तो अब देखिए 3 नंबर अब हम लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हमारा जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? तो इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह यानी कि सही हो जाएगा, यानी कि इनका जो है वह बी नंबर ऑप्शन। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था? तो इनका जो है वह हमारा 3 का जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठाकुर जो है वह रामनाथ सिंह जो है वह इनके पिता का नाम था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद अधूरी छोड़कर कौन कवि यात्री जो है वह शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवि यात्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ती हैं? तो जो है वह इसका 4 का जो है वह डी नंबर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका जो है वह डी इज द, यानी ये जो है वह डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो है वह ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, कार दुर्घटना में जो है वह इनका निधन हो गया था। तो देखिए इसमें जो है वह अभी तक में 5 ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। अब हम अगला चैप्टर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इनके नेक्स्ट चैप्टर है उषा, जिनके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जो है वह इनके लेखक है, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव जितना आया हुआ है वो हम दिखाते हैं आपको और सोल्व करवाएंगे। अब देखिए ये जो है प्रकृति वर्णन का जो है संबंधित कविता है, ये 2021 में आया हुआ है। तो ये हमारा उषा हो जाएगा, यानी प्रकृति यानी कि जो वर्णन से संबंधित जो है वह हमारा उषा चैप्टर है। तो अब देखिए इसका 2 नंबर ऑब्जेक्टिव।
अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। कवियों का कवि जो है वह किस कवि को कहा जाता है। तो दो का जो है वह ए नंबर हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह को जो है वह कवियों का कवि कहा जाता है। ये 2021 ईस्वी में आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन, सुकून की तलाश में किसकी यानी कि रचना है। यानी सुकून की तलाश में जो है वह किसकी रचना है। तो 3 का जो है वह हमारा यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, शमशेर सिंह बहादुर। ठीक है, अब देखिए इसका जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर, उषा शीर्षक कहानी कविता के जो है वह कवि कौन है। तो उषा शीर्षक कविता के कहानी की जो है वह कवि कौन है। तो इसका जो है वह सी नंबर हो जाएगा, शमशेर सिंह जो है वह बहादुर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो है वह 5 और 6 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो वो हम दोनों को अभी हम पढ़ते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है नील जल में या किसी की गैर झील मिल दे जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस कविता से जो है वह है। यानी कि ये जो लाइन जो है उठाया हुआ है या कौन यानी कि कौन सा कविता में से उठाया हुआ है। तो 5 का जो है वह यानी बी नंबर हो जाएगा, उषा जो है वह हमारा आंसर जो है वह सही हो जाएगा। 5 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर देखिए शमशेर सिंह यानी शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की जो है वह यात्रा कब की। तो 6 का जो है वह बी नंबर हो जाएगा, 1978 ईस्वी में। तो अब देखिए ये जो है वह यानी कि इसमें टोटल 6 ऑब्जेक्टिव आया हुआ था। तो अब देखिए हम नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है, तो जो है वो हमारा जन जन का जो है वह चेहरा एक जो है वह यानी कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिनके जो है लेखक जो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वह इनके लेखक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट चैप्टर है जन जन का जो है वह चेहरा एक, जिनके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, अब देखिए इसका जो है वह मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है। तो मुक्तिबोध का जो है वह जन्म स्थान कहाँ है, तो पहला का जो है वह बी नंबर हो जाएगा, आंसर सही। ये 2021 में आया हुआ है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के जो है वह कवि है। ये 2019 में आया हुआ है, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका बी नंबर इज द राइट आंसर। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्तिबोध का जन्म स्थल है। तो मुक्तिबोध का जो हुआ जन्म स्थल कहाँ है। तो 3 का जो हुआ सी नंबर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ये 2018 में आया हुआ है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के जो है वह यानी कि स्वसंगम में जो है वह आए। तो इसका जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, 4 का जो है वह हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। 4 का जो है ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए नील नदी अमेजल ने नील नदी अमेजल मिसौली में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक पंक्ति या पंक्ति की शीर्षक से ली गई है। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जन जन का जो है वह चेहरा एक 2022 में आया हुआ है ये ऑब्जेक्टिव। तो देखिए ये जो है वह 5 यानी कि 5 ऑब्जेक्टिव जो है वह अभी तक इस चैप्टर जो है वह पूछा हुआ था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर अब हम लेते हैं यानी प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, जिनके यानी कि लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो इसमें भी जो है बहुत कम ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अधिनायक, जिनके लेखक हैं रघुवीर सहाय। अब देखिए कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। तो यानी कि कवि जो है वह रघुवीर सहाय के पिता का जी का जो है वह क्या नाम था। तो ये जो है वह इनका जो है वह हरदेव सहाय नाम था। ये इज द राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, हरदेव सहाय। ये 2021 में आया हुआ है। अब देखिए लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। तो लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय। ये 2020 में आया हुआ है। अधिनायक शीर्षक कविता के जो है वह किस पुस्तक से ली गई है। ये 2020 में आया हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 का जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, आत्महत्या के विरोध से। तो अब देखिए रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। तो 4 का जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ। ये 2019 में आया हुआ है। अब देखिए 5 नंबर अधिनायक कवि की जो है वह यानी किस कवि की जो है वह रचना है। तो इसका जो है 5 का जो है वह हमारा ए नंबर हो जाएगा, रघुवीर सहाय। ठीक है, तो अब देखिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिनायक शीर्षक के कविता के जो है वह किस कविता संग्रह से ली गई है। ये 2022 में आया हुआ है। तो 6 का जो है वह डी नंबर हो जाएगा, आत्महत्या के विरोध। ठीक है,
अब देखिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन, यानी कि लिखने का कारण जो है वह शीर्षक निबंध किस यानी कि लेखक की जो है वह रचना है। ये 2020 में आया हुआ। 7 का जो है वह डी नंबर रघुवीर शाह है। तो देखिए अभी तक जो है वह इसमें जो है वह इतना ही ऑब्जेक्टिव आया था। तो अब देखिए हम नेक्स्ट यानी चैप्टर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हार जीत। अशोक वाजपेयी जो है वह इनके लेखक हैं। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पथ से जो है वह ली गई है। तो ये हमारा हार जीत हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ये 2021 में आया हुआ है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। तो अशोक वाजपेयी का जो है वह मूल निवास कहाँ है, तो ये हमारा हो जाएगा सागर मध्य प्रदेश। ए इज द राइट आंसर। ये 2021 में आया हुआ है। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है हार जीत किस कविता किस प्रकार की जो है वह रचना है। तो 3 का जो है वो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गद्य कविता। ठीक है। अब देखिए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो ये 2020 में आया हुआ। 4 का सी नंबर हो जाएगा 1941 ईस्वी। अब देखिए 5 नंबर हार जीत शीर्षक जो है वह कविता में जो है वह मशक वाला क्या कर रहा है। ये 2020 में आया हुआ। तो 5 का ए नंबर हो जाएगा सड़क सींच रहा है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है हार जीत कविता किस यानी कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। ये 2019 में आया हुआ है। तो 6 का जो है ए नंबर हो जाएगा कहीं कहीं नहीं वहीं। ठीक है। हार जीत शीर्षक गद्य कविता के जो है वह रचनाकार है। तो कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ए नंबर हो जाएगा 7 का सही हो जाएगा। अब देखिए इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना, ये 2022 में आया हुआ है। तो इसका जो है बी नंबर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अब देखिए इनका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया गया था। ये 2022 में आया हुआ है। तो 9 का जो है वो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली में रहकर। अब चलिए हम नेक्स्ट यानी कि चैप्टर लेते हैं यानी कि गाँव का घर, जिनके जो है लेखक है ज्ञानेंद्र पति जो है इनके लेखक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। लास्ट चैप्टर है, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा कि कैसे इनका जो है क्या क्या सब आया हुआ है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यह गांव का घर जिनके लेखक है ज्ञानेंद्र पति जो है इनके लेखक है। अब देखिए पंचायती राज में क्या खो गया है। तो ये 2021-2022 में आया हुआ है। तो इसका जो है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा पंच परमेश्वर। अब देखिए इनका 2 नंबर ज्ञानेंद्र पति किस प्रकार प्रशासनिक पद पे थे। तो ज्ञानेंद्र पति जो है किस प्रशासनिक पद पे थे। तो ये हमारा 2 का सी नंबर हो जाएगा कारा अधीक्षक थे। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर जो है वह ज्ञानेंद्र पति जो है वह यानी कि रचना है। तो ज्ञानेंद्र पति की रचना क्या है, तो अभी हम आपको बताए हैं इसकी रचना क्या है हमारा। तो 3 का जो है वह ए नंबर हो जाएगा गांव का घर। कवि ने कहा क्या है। तो ये जो है वह 4 नंबर का जो है वह सी नंबर हो जाएगा कविता संग्रह है। अब देखिए गांव का घर जो है वह शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह की है। ये 2019 में आया हुआ है। तो 5 का सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है गांव का घर का कविता कौन है। तो इसका जो है 2011-2016 में आया हुआ है। तो 6 का जो है वह ज्ञानेंद्र पति जो है वह आंसर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए 7 नंबर जो है वह यानी कि सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से जो है वह आने वाला है। तो 7 का जो है वह ए नंबर हो जाएगा 10 कोस दूर। ये 2022 में आया हुआ है। अब देखिए जितना भी ऑब्जेक्टिव था यानी कि हिंदी में आपको हम सभी जो है वह 2 वीडियो में करवा दिए हैं। पहला वीडियो में जो है वह हमें 1 से लेकर 14 तक, और इस वीडियो में जो है 1 से लेकर टोटल 13 तक जो है वह जितना जो है वह काव्य खंड में जो चैप्टर था सभी का ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जो यानी कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है वह व्याकरण जो सब आया हुआ है उन्हीं के साथ हम यानी कि आपको वो भी जो है वह हम आपको बता देंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।